एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हिस्ट्री का सेक्शन सी, जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से रिलेटेड है और इसमें भी 18वीं सेंचुरी के करीब में बिहार का क्या कंडीशन था, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थे, इन तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और उसमें लेटर मुगल्स के बाद में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, उन तमाम चीज़ों को हम MCQs के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज प्रोक्लेम्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किन के पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट को ग्रांट कर दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शाह आलम सेकेंड, जो मुग़ल एम्परर थे, लास्ट लेटर मुगल्स में मुग़ल एम्परर थे। और बैटल ऑफ बक्सर में जब इन तीनों को शिकस्त हो जाती है, जो तीनों कन्फेडरेसी एक साथ मिलकर लड़ते हैं, तो उसके बाद से फिर जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। अगर हम बात करते हैं 1765 में, और 1765 में फिर जो है बंगाल की दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकेम द डिप्टी नवाब ऑफ बिहार आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो उसके बाद से बंगाल के नवाब कौन बनते हैं, डिप्टी नवाब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मीरान। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर टू विजिट बिहार वॉज। सबसे पहले बिहार में आने वाले ट्रेवलर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, राल्फ फिच जो है सबसे पहली मर्तबा बिहार ट्रेवल करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच नवाब ऑफ बंगाल ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। कौन सा नवाब था बंगाल का जिसने अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मीर कासिम। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो ये है, इन विच ईयर द डच इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बिहार। कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री बिहार में कब इस्टेब्लिश की? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो यह है 1632 में पटना में। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, 1632, और पटना में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में भी कोई आते हैं तो वो पुर्तगीज़ी ही होते हैं, और पुर्तगीज़ी में वास्को डिगामा जो है सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान आते हैं, और उसके बाद से फिर और कंपनियाँ यहाँ पर आके अपनी अपनी कंपनियों को इस्टेब्लिश करती है। और बिहार हिंदुस्तान से जाने वाले भी सबसे लास्ट कंपनी जो है वो पुर्तगीज़ी है, जब उन लोगों ने 1961 में गोवा को छोड़कर यहाँ से चले गए। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द डेन्स एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन पटना। डेनिस जो थे उन लोगों ने अपने फैक्ट्री को पटना कब इस्टेब्लिश किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1774। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन 1620 बिहार एट। सबसे पहले मरतबा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बिहार में अपनी कंपनी को कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वह है आलमगंज, पटना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अपोज द ब्रिटिश रूल टू बिहार इन बिहार। सबसे पहले वो कौन है जिन्होंने ब्रिटिश रूल में जब बिहार में इस्टेब्लिश किया गया तो उसके ख़िलाफ़ गए, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपोज़ किया? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वह है अली गौहर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वॉज द रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना इस्टेब्लिश। किस साल रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना को इस्टेब्लिश किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1770। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड द कंपनी रिमूव धीराज नारायण एंड रिप्लेस्ड हिम विथ राजा सिताब राय एज द नायब दीवान ऑफ बिहार। के राजा सिताब राय को कब राजा नायब दीवान ऑफ बिहार इनको बनाया गया? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 1767। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द गोलघर इन पटना वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके पीरियड में पटना का जो गोलघर है उसको बनाने का काम शुरू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस
ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब हिंदुस्तान में पहली मर्तबा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया तो उसमें से सबसे जो वो पहला जो था वो था परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट सेटलमेंट को बिहार, बंगाल, उड़ीसा और वाराणसी का जो रीजन है वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको जो करने वाले थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे, और उन्होंने जब किया था वो था 1793, यानी कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट ऑफ पटना वो सबसे पहले इंग्लिश के जानिब से कौन मजिस्ट्रेट बनाया गया पटना का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वह है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु प्रोवाइडेड द मोनोपोली इन द ट्रेड ऑफ साल्टपीटर टू द ब्रिटिशर्स इन बिहार? कि किनको मोनोपोली प्रदान दे दी गई थी कि वो ट्रेड कर सकते हैं साल्टपीटर का बिहार में? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मीर जाफ़र का। तो मीर जाफ़र ने एकदम मोनोपोली ग्रांट कर दी थी कि जिस तरीके से चाहे वैसे वो उनके साथ रह सकते हैं, तो ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा, लेसेस फेयर वाला सिस्टम रहेगा, कोई ड्यूटी कस्टम वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। तो उससे और ज़्यादा उनकी मोनोपोली बढ़ती चली गई। क्वेश्चन नंबर 14, मीर कासिम इस्टेब्लिश एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट, एक गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस नहीं बेसिकली वो गन फैक्ट्री था, वो गलत यहाँ पे हो गया है कि मीर कासिम ने गन फैक्ट्री को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वह है मुंगेर। और इसी के साथ साथ मीर कासिम ने अपने कैपिटल को भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट ऑन, बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई कब होती है? तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अक्टूबर 22, 1764 में ये लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिया जाता है और बहुत सारे इलाक़ों को ब्रिटिशर्स के हवाले करना पड़ता है। और इसमें अवध, बंगाल और इसी के साथ साथ जो मुग़ल एम्पायर थे उस वक्त के शाह आलम सेकेंड, उन सब लोगों ने मिलकर एक कन्फेडरेसी के साथ लड़ाई लड़ी थी। और उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जानिब से जो लड़ रहे थे वो थे मुनरो। और इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी जो जीत जाती है और जीतने के बाद से अपनी मोनोपोली को और ज़्यादा वो इस्टेब्लिश कर लेती है। तो ऑप्शन 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 22 अक्टूबर 1764। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? जैसा कि अभी हमने बात किया तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 17, हु इमर्ज विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ बक्सर? जैसा कि अभी हम लोग बात कर लिए कि इसके जो विनर थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नायब दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव? ने किसको अपना नायब दीवान बनाया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वह है सिताब राय। जैसा ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर द इंग्लिश फैक्ट्री इन पटना इन 1763? 1763 में किसने इंग्लिश फैक्ट्री के ऊपर अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वह है मीर कासिम। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, शाह आलम सेकेंड हैंडेड ओवर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765 इन रिटर्न ऑफ अमाउंट? कि कितना पैसा उनको दिलाया गया शाह आलम सेकेंड को, जिसके बदौलत उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 26 लाख रुपए के एवज़ में उन्होंने तीनों जगह के दीवानी राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। और ये जो चीज़ें होती है वह ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में होती है, उसके बाद से ये चीज़ें होती है। तो ये है 20 इम्पोर्टेंट MCQs जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।